तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस को और डिस्प्लेसमेंट को। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और हम इन दोनों के बीच में फ़र्क बयान करेंगे। तो डिस्टेंस क्या होता है कि टोटल लेंथ ऑफ अ बॉडी, जो हमारी मूविंग बॉडी है टोटल लेंथ कवर कर लेती है। कोई भी ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया तो हम उसे डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे कि ये बंदा है 10 मीटर यहाँ तक किसी ने कवर किया और फिर से 10 मीटर इनिशियल तक आ गया, तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो इसने टोटल डिस्टेंस ये कवर किया, इधर गया फिर इधर आया। और डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्ट डिस्टेंस होता है। शॉर्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में शॉर्ट डिस्टेंस होता है। जैसे कि ये बंदा इधर गया 10 मीटर फिर से इनिशियल तक आया, तो इसका हम टोटल जानेंगे कि टोटल कितना होगा। टोटल 10 + 10, यानी कि टोटल का मतलब होता है कि डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, तो इसने डिस्टेंस कवर किया 20 मीटर। अब हम इससे डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसने इनिशियल भी वही कवर की, फाइनल भी, और फिर से इनिशियल तक आ गया, तो 10 में से ही कैंसिल हो गए। जहाँ से वो गया था फिर से उसी पॉइंट पे आया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। और हम डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं कि चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी। किसी बॉडी में चेंज आए, किसी भी बॉडी में उसकी पोजीशन में चेंज आए, तो वो क्या करते थे, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस क्या होता है कि ऑलवेज इंक्रीजेस, हमेशा बढ़ता है। डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, बढ़ता भी है और घटता भी है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि इंक्रीजेस भी होता है और डिक्रीजेस भी होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है। डिस्टेंस क्या है कि ऑलवेज इंक्रीज होता है, कभी भी डिक्रीज नहीं होता। और हम इसे रिजल्टेंट वेक्टर से यूज़ करते हैं कि r² r1 - r2 से डिस्प्लेसमेंट को बयान करते हैं। कैसे, मैंने एक लिखी, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस लाइन है। ये क्या है, एक x एक्सिस लाइन है और दूसरी क्या है, y एक्सिस लाइन है। अब एक पार्टिकल है x जिसे हम बुलाते हैं, और वो कहाँ से x से जा रहा है y तक, x से जा रहा है y तक। तो हमें तो पता है कि डिस्टेंस इसका क्या होगा, डिस्टेंस होता है कि टोटल लेंथ, ये x से y तक इसका डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट हम इसका कैसे मालूम करेंगे, तो हम एक 2 पोजीशन वेक्टर यूज़ करेंगे। 2 पोजीशन वेक्टर, एक पोजीशन वेक्टर यहाँ पे और दूसरा पोजीशन वेक्टर यहाँ पे, और इसे r1 हम कहेंगे और r2 भी से कह सकते हैं। अब हमें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच में एक शॉर्ट डिस्टेंस, हमने ये शॉर्ट डिस्टेंस बना लिया r, यानी कि डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट हमने क्या बना लिया कि आर क्या है, इक्वल किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तो हम ये देखिए, ये ऐसा बन गया ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा R2, ये R1, और ये हमें क्या मिला, ये मिला हमें डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पे। तो हमने क्या किया कि हेड टू टेल रूल यूज़ किया। क्या क्या, हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल की हेल्प से हमने इसे कनेक्ट कर लिया। तो हम इसे अब कैसे बयान करेंगे कि R1 इक्वल होता है प्लस R के, डेल्टा R के, तो R2 हमें, तो अब हम इसको रीअरेंज करेंगे कि R1 माइनस, ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, R2 इक्वल होगा डेल्टा R के। तो हमें मालूम हो गया ये इक्वेशन मालूम हो गई। तो हमें एक क्वेश्चन बनता है कि हम वो सॉल्व करें। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन कि एक बी ऑब्जेक्ट है जो 10 से 10 मीटर कवर करता है और सी है 5 से 5। तो हमें क्या पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। One second. क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट और उसका मैग्नीट्यूड। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहीं पे करते हैं कि 20 ने क्या दिया है, 20 ने दिया है 10, हम इसे 10i लिख सकते हैं प्लस 10j, ऐसे लिख सकते हैं। और इसने c क्या दिया, c दिया 5i प्लस 5j, इसने ये दिया। तो हमें यही इक्वेशन यूज करके इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो हमें डेल्टा R इक्वल है, R1 में क्या दिया है, R1 में b, तो 10i प्लस 10j, और माइनस का, और फिर से 5i प्लस 5j। तो i में से i को माइनस करेंगे और j को j में से माइनस करेंगे, ये डेल्टा है, डेल्टा। तो 10 में से 5 गए तो कितने बचे, 5i और प्लस का निशान सेम, और फिर से 10 में से 5 गए तो 5j। तो हमें डिस्प्लेसमेंट तो मालूम हो गया, अब ये किसकी, मैग्नीट्यूड की। तो हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम पाइथागोरस का यूज़ करेंगे, पाइथागोरस का, कि ये मैग्नीट्यूड है। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट r(x) स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। x में अब यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे कि 5 पर स्क्वायर प्लस 5 पे स्क्वायर अंडर रूट आएगा, 5 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा
25 प्लस फिर से 5 को 5 से मल्टीप्लाई, यानी कि स्क्वायर सोल्व करेंगे तो 25 कितने 50 हमारा आंसर निकला 50। तो 50 हमें क्या मिला, 50 मिला हमें मैग्नीट्यूड मिल गया 50। अब आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मोर डिफरेंस बिटवीन, और हम बात करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस जो है इक्वल हो सकता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, और डिस्टेंस जो है ग्रेटर हो सकता है तो किसके डिस्प्लेसमेंट से, यानी कि डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस जो है ज़्यादा हो सकता है, और डिस्प्लेस कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता डिस्टेंस से। तो हम लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस, कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं हो सकता। इन मोशन कभी कोई भी बॉडी मोशन में जा रही है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये बंदा है, कोई भी बंदा है मोशन में, ये जा रहा है, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि इसका डिस्टेंस 0 हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, नहीं, कभी भी डिस्टेंस तो होगा ही होगा, क्योंकि ये मोशन में है। तो ये डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट भी 0 नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल है कि कोई ना कोई इसका डिस्टेंस होगा और डिस्प्लेसमेंट भी होगा, 0 कभी भी नहीं हो सकता। कभी कभी अब दूसरी लाइन लिखते हैं कि कभी कभी डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस आर 0, कभी कभी डिस्टेंस 0 होता है ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी ऑलवेज 0, यानी कि कोई बॉडी रेस्ट में उसका डिस्टेंस ही 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 ही होगा ना। डिस्टेंस ही 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से होगा, कोई बॉडी मूव ही नहीं कर रही, यानी कि रेस्ट में, कहाँ है, रेस्ट में, उसका डिस्टेंस क्या है, 0 है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा ना। डिस्टेंस कभी भी, और अब बात करते हैं दूसरी लाइन पे, कौन सी दूसरी लाइन है, एक मिनट, अब सही, डिस्टेंस है 0 किसी बॉडी का रेस्ट में, कोई आपसे पूछा एक बॉडी रेस्ट में, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 है, डिस्टेंस भी क्या होगा, 0 ही होगा। और मोशन में पूछे तो डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता, मोशन में पूछे, रेस्ट में पूछे, रेस्ट में, तो उसमें 0 हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या इक्वल हो सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, यस हो सकते हैं।
यानी कि एक बॉडी है स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, ठीक है, कोई भी है स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, तो इसने क्या कर किया, डिस्टेंस, इसने क्या कर किया, डिस्टेंस, जाहिर सी बात है इसने डिस्टेंस कवर किया है स्ट्रेट पाथ में, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसका स्ट्रेट पाथ में ही होगा ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट भी इसका इक्वल होगा किसके लिए लिहाज से, डिस्टेंस से, यानी कि डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेट पाथ में कोई भी बॉडी मूव करी हो तो वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है कभी, आपने सुना है डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है कब, कोई सर्कुलर पाथ में मूव करे पाथ में, यानी कि ऐसे यहाँ से आई बॉडी यहाँ तक, डिस्टेंस तो कवर किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया, यहाँ वन वाइब्रेशन में, किसी में वन वाइब्रेशन में, जैसे कि एक पेंडुलम है, इसमें बाल है, यहाँ आया, इधर आया, फिर से इधर गया, फिर से इधर आके रुक गया, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो ये था हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में फ़र्क। लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना और लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा स्पीड और वेलोसिटी में।